शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। महाराष्ट्र में जैन धर्म के त्योहार पर्युषण के दौरान 2 दिन के लिए कसाई खाने और मीट की दुकानें बंद करने का सरकारी आदेश है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी इस मीट बैन पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। एमएनएस ने तो कल बैन के पहले दिन ही इसका उल्लंघन करने का ऐलान किया और कोशिश भी की। वहीं बीजेपी नेता इस बैन को 2 से बढ़ाकर 4 दिन का करने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, जैन पर्व के दौरान महाराष्ट्र सरकार का मांस पर बैन लगाना क्या सही है? क्या मीट बैन पर विवाद सियासी दलों ने जानबूझकर खड़ा किया है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको दिखाते हैं कैसे एमएनएस नेता राज ठाकरे ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राज ठाकरे कह रहे हैं हमारे पार्षद को घर नहीं दिया गया क्योंकि वो मांसाहारी है और घर देने वाला शाकाहारी है। पार्षद को उसे चबा जाना चाहिए था। यानी कुल मिलाकर मीट बैन पर आ जाती है बात। अब जरा सुनिए रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, जैन पर्व के दौरान महाराष्ट्र सरकार का मांस पर बैन लगाना क्या सही है और क्या मीट बैन पर यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया जाता है? इसी पर बहस करेंगे मेरे साथ एमएनएस से, क्योंकि एमएनएस ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। एमएनएस से मेरे साथ बागीश सारस्वत अभी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। बीजेपी से मेरे साथ अवधूत वाघ होंगे। कांग्रेस से मेरे साथ जीतू पटवारी हैं, उनको आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहां विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से हैं और समाजवादी पार्टी से अबू आजमी भी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं तिवारी जी। तिवारी जी, ये हर साल मीट बैन को लेकर इतना बवाल क्यों होता है? मैं पढ़ रहा था और पिछले साल भी हमने यही बहस की थी। 1964 से ये बैन लगा हुआ है। 2004 से कसाई खाने बंद रखने का ये बैन है 2 दिन का। ये बार बार जब भी ये जैन का त्योहार आता है 4 दिन कर दो, 8 दिन कर दो, जानबूझ के इसे क्यों मुद्दा बनाया जाता है? देखो, एक चीज तो मानक जी ये समझने की है कि ये पहली बार बैन नहीं लगा है। इसके पहले भी जब भी जैन समाज, मैं तो कह रहा हूं 1964 से लगा हुआ है, वही बता रहा हूं, 2004 से लगा हुआ है कसाई खानों पे ये बैन। लेकिन हर साल मांग क्यों उड़ जाती है ये? लेकिन ये 2 साल से हम ज्यादा देख रहे हैं। इसके पहले तो मैं नहीं देखता था कि इस प्रकार की डिबेट में हम बैठते होंगे। और जो अहिंसा धर्म को और अहिंसा के सारे बेसिक को बहुत प्राणपण से मानते हैं और उनकी बात को सरकार भी मानती है और एक अच्छा कदम 2 साल से आप कह रहे हैं मुद्दा उठ रहा है, कौन बना रहा है इसे? तो ये बीजेपी बना रही है, आप लोग ही बना रहे हैं क्या कि 4 दिन कर दो, 8 दिन कर दो? नहीं, ये देखो क्या है कि अगर जैन समाज ये कहता है कि कुछ दिन के लिए हमारा ये पर्युषण पर्व है और इसके लिए मना करिए तो उसमें कोई दिक्कत अबू आजमी इतना बड़ा मुद्दा इसे क्यों बना रहे हैं? अगर जैन समुदाय चाहता है, आप हिंसा की बात हो तो भी आप खड़े हो जाए, अहिंसा की बात हो तो भी खड़े हो जाए, तो आखिर कब अबू आजमी जैन समुदाय चाहता है जब तक उनका 8 दिन का ये पर्व चलता है, वो कहते हैं भाई बंद कर दीजिए। क्या दिक्कत क्या है इसमें? हाँ, दिक्कत है ना। दिक्कत ये है कि जैन समाज जो चाहता है, जैन समाज से कहिए कि जो लोग इस रोजी रोटी से लगे हैं, जिनको रोजाना काम करना है, खाना खाना है, जो होटल चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, फेरी वाले हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, 10 दिन तक उनकी रोजी रोटी का जिम्मेदार कौन? ये कोई ये गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं है। नहीं तो ढाबे में, और अगर इनका त्योहार है तो ये घर में मनाए। तो ढाबे में लोग शाकाहारी खाना नहीं खाते, केवल मांसाहारी खाना खाते हैं। केवल मांसाहारी खाने से काम चल जाएगा। नहीं, जो शाकाहार के ढाबे चलते हैं उससे उनका रोजी रोटी नहीं चलेगी। सुनो जी साहब, बताइए। इसके लिए जैन लोगों से कह दो ना कि 365 दिन बंद करा दें। और आखिर सरकार एक कदम उठाती है। एक सेकंड अबू आजमी साहब नहीं हो सकता ये। अबू आजमी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं चलिए 8 दिन मत करिए इसे, तो 2 दिन का जो बैन लगा हुआ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। दिक्कत है। ये क्या है ना कि ये लोग चढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन का हो गया तो इनको 10 दिन चाहिए। मैं कहता हूं कि 10 दिन मांगेंगे तो 2 दिन भी बंद होना चाहिए। मेरी तो बात सुनिए आप। हमारे यहाँ 1 महीना रोजा होता है। भूखे रहते हैं, लेकिन मुस्लिम महल्ले में भी होटल चलते हैं। जो नहीं रोजा रखता, जो खाना हो जाके खाए, बाहर में जाए, वहां पर
पर्दा लगा देते हैं और खाते। हमने मना नहीं किया। हाँ। मुसलमान सुअर का गोश्त नहीं खाता, उसे हराम समझता है, लेकिन मुसलमान कभी डिमांड नहीं करता कि भाई जो दूसरे खाते हैं वो बंद कर दो, हमें उसे एतराज है। ठीक है। अरे आप इस मुल्क में रहते हैं, अपने धर्म पे चलिए, अपना हाँ। काम नहीं, ठीक कीजिए, है। परंतु दूसरों के धर्म में इंटरफेयर ठीक है, बीजेपी से अब्दुल- चलेगा ये नहीं, देश। इसमें अब्दुल इसमें- बाग इसमें में धर्म- एक- धर्म इंटरफेरेंस कहाँ से होगी? अबू आजमी साहब, एक सेकंड, ये एक सेकंड। जैनिस्तान नहीं है, एक नहीं, इसमें हिंदुस्तान धर्म है। अबू आजमी आप कह रहे हैं। ये बताइए आप पहले। अच्छा, अबू धर्म आजमी पर इंटरफेरेंस कहाँ से होगी? और जाओ वहाँ पर। यानी अगर मांस खाते हैं तो सेकुलर होने के लिए मांस खाना जरूरी है क्या अबू आजमी साहब? मांस खाना जरूरी है सेकुलर होने के लिए? जी हाँ, भगवान ने दांत दिया है, जिसको दांत नहीं दिया है वो घास फूस खाता है। अबू आजमी अच्छा, साहब, ये तो एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। हम शाकाहारी और मांसाहारी खाने की तरफ नहीं जा रहे हैं। भगवान जिसको की जो तरफ खाना फैला है हुआ है। खाए, आप कौन कोई होते हैं नहीं रोक कराने सकता। वाले? बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू आजमी, आपकी ये बात से शायद हाँ। हर कोई सहमत होगा। जिसको जो बिल्कुल। खाना है खाए, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बीजेपी से अब्दुल वाग मेरे साथ हैं। वाग साहब एक बात बताइए, जीतू पटवारी एक सेकंड में आ रहा हूं। वाग साहब एक बात बताइए, जैसे विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, अब से पहले ये विवाद नहीं होता था। सर से ऊंचा होता जा रहा है, कुछ भी करते जाएंगे आप। देखिए अबू आजमी भी यही कह रहे हैं, 2 दिन का बैन इतने टाइम से चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पिछले साल से ये क्या हो गया, 2 से 4 दिन कर दो, 8 दिन कर दो। आप जानबूझ के पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं, जैन समुदाय को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बाग साहब, अब्दुल बाग साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है अब्दुल बाग को मेरी आवाज नहीं मिल रही। जीतू पटवारी, आपको क्या लग रहा है? आपकी सरकार के दौरान भी कसाई खाने बंद करने का ऑर्डर हुआ था 2004 में। जैसे मैं पहले बता रहा हूं, मीट बैन पहले से बंद था, कसाई खाने बंद करने का 2 दिन के लिए ऑर्डर आपकी सरकार में आया था 2004 में। जीतू पटवारी, तो अब ये क्या, ये बवाल क्यों हो रहा है इतना? बीजेपी कह रही है 4 दिन 8 दिन कर दो, बाकी लोग कह रहे हैं 2 दिन भी हटा दो। ऐसा है, कुछ बातें ऐसी है, भारतीय संविधान में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना लिखा हुआ है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की या जैन समुदाय की, जैन समुदाय का मुख्य मार्ग है अहिंसा, जियो और जीने दो। मैं इसका विरोध करने वालों पे शर्म आती है मुझे। मैं शांति से सुने, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एमएनएस, शिवसेना, ये अबू आजमी जी, जरा पूरी बात पूरी इस बात सुन के आजमी जी बात करें तो मेहरबानी होगी। आप इतने बड़े आदमी हैं, आप बोले थे, हम चुप थे। आप बोलोगे तो आपसे ज्यादा आवाज है मेरी। हाँ पटवारी जी, कंप्लीट करो आप। अच्छे से। जीतू पटवारी कंप्लीट करिए। मेरा अनुरोध इतना है कि ये लोग, इस तरीके के लोग हमेशा कंट्रोवर्सी और देश में दुर्भावना पैदा करते हैं। जो सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए जो बातें होती है, उसमें सहयोग करने के बजाय टीवी और मीडिया और छपास की बीमारी है इन लोगों को। कुछ अरे तो भाई, भी मैं आपके त्योहार में क्यों बंद करूं? मेरा अनुरोध है, मेरा क्या लेना देना, आप मेरे त्योहार में बंद करते हैं क्या? आजमी जी, आप जिस तरीके से भाषा बोलते हैं वो भाषा ठीक नहीं है, ये हर्ट करती है लोगों को। मेरा आपसे अनुरोध है, इसी बात को सकारात्मकता से कह सकते हैं आप। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, सर्वधर्म संभाव में भरोसा रखता हूँ। मतलब 2 दिन के बैन की और इस्लाम जीतू का पटवारी, जितना 2 दिन के सम्मान बैन में कोई करता हूं, दिक्कत नहीं है ना? जीतू पटवारी, 2 दिन के बैन में कोई दिक्कत नहीं है ना? कि हमारा सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए और हमेशा से 2 दिन का बैंड हो, 1 दिन का बैंड हो, ये विवाद का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एमएनएस से वागीश सारस्वत टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। वागीश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वागीश सारस्वत, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं। हाँ, जरा ये बताइए, 2 दिन का बैन पहले से चला आ रहा था, इस बार भी 2 दिन का लगा, कल पहले दिन का बैन था। आपके लोगों ने इस बैन के उल्लंघन करने की कोशिश क्यों की? देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं, आज फिर हम दोहरा रहे हैं कि किसी की थाली में क्या होगा, कौन क्या खाएगा, इसे सरकार को थोड़ी तय करना चाहिए। खाने वाले को तय करना है कि उसे क्या खाना है। जिसको नहीं खाना है वो ना खाए नॉनवेज, लेकिन जिसको खाना है, जिसको आदत है, जिसका उसके बगैर पेट ही नहीं भरता है, आप उसको कैसे खाने से रोक सकते हैं? पर ये बैन 2 दिन का, वागीश सारस्वत, 1964 से चला आ रहा है। मीट के सेल पर बैन पर्यूषण के दौरान, और 2004 से कसाई खानों पर बैन चला आ रहा है। ये पिछले 2 साल से ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग इसे?
देखिए, अगर कोई डिसीजन गलत है तो उसको बदला जाना चाहिए ना। अगर पहले किसी चीज को लेकर आवाज नहीं उठाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आवाज उठाई ही नहीं जाएगी। आज हमारी नजरों में आया और हमको लगता है कि हमारे साथ आपकी नजरों में इसी साल आया, 2004 से चल रहा है, इसीलिए आरोप ये लग रहा है कि जानबूझ के पॉलिटिक्स हो रही है, अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है हर कोई मीट बैंक मुझे ऐसा लगता है हर चीज में पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं है। और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये खाने का मुद्दा है, ये थाली का मुद्दा है, ये हर घर का मुद्दा है। किसे शाकाहारी खाना है और किसे मांसाहारी खाना है, ये प्रत्येक व्यक्ति खुद डिसीजन कर सकता है। मतलब आपके हिसाब से 2 दिन का बैन भी नहीं होना चाहिए? अबू आजमी भी यही कह रहे हैं 2 दिन का बैन भी नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है? बिल्कुल बैन की जरूरत नहीं है। अरे सरकार कौन होती है जो थाली डिसाइड करे कि किसको क्या करना है? जिसकी जो इच्छा है, जिसकी जो आदत है, जिसका ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बागी सरस्वत। बीजेपी से मेरे साथ वाघ साहब भी हैं। अब्दुल वाघ, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी जी, आपका स्टैंड क्या है? 2 दिन का बैन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन आप ही के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं 4 दिन कर दो बढ़ा के इसे। आपका क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखो, पहली बात है, पहले आपने जो बात कही है कि महाराष्ट्र सरकार ने मीट पर बैन रखा है, वो सरासर गलत है, क्योंकि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो लोकल कॉर्पोरेट बॉडी में आता है। उसी प्रकार से जो कत्तल खाने चालू रखने का कि नहीं रखने का, इसका अधिकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को होता है, जिसको महानगर पालिका महापालिका बोलते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का इसमें कुछ लेन देन नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, एज यू राइटली सेड, 1964 से चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने, सरकार की तरफ से 2 दिन का बंद है भैया, सरकार की तरफ से। भाई साहब, जब आप बोल रहे थे सरकार ने बात किया कर था रहे हैं अभी। नहीं सर, मैं आपकी जानकारी दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं अभी, ये जो 2 बिल्कुल, लेकिन ये जो है एक कौन करता है बैन? म्युनिसिपल कमिश्नर करता है, बिकॉज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और सर जो भी करता है राज्य सरकार के अंडर नहीं आते। बीएमसी में रूल किसका है सर? वाघ साहब, बीएमसी में किसका रूल चलता है? कौन कौन सी पार्टियां बीएमसी पे राज कर रही हैं? नहीं, आज भैया, आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस का भी था, उसके पहले जनता पार्टी का भी था। ये तो चलते आ रहा है, 1964 से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिनका खाता भी नहीं खुलने वाला है, वो लोग एक इसमें बहकावे में लोगों को ला रहे हैं। देखिए, लास्ट 2 बरस में महाराष्ट्र में करप्शन के चार्जेस नहीं हुए। देवेंद्र जी फडणवीस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इधर कोई घोटाला नहीं हुआ है, इधर कम्युनल दंगे नहीं हुए हैं, और इनको कुछ बात करने के लिए मौका ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि छोटे-छोटे आप कह रहे हैं विरोधी इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आप ही के, एक सेकंड, आप ही के एमएलए हैं सर, आप ही के एमएलए कह रहे हैं कि इसको 4 दिन कर देना चाहिए। पूछने के लिए भैया आप ही के एमएलए राज पुरोहित कह रहे हैं इसको 4 दिन कर दो। भैया, हमारे एमएलए ने जो कहा है उनका वैयक्तिक मत है, यह हमारे पार्टी का मत नहीं है, हमारे पार्टी की डिमांड नहीं है। ठीक है, मतलब 2 दिन का बैन होना चाहिए, उस पे आप टिके हुए हैं। सर, मैं मतलब 2 दिन का बैन काफी है, आप उस पे टिके हुए हैं। मैं आपसे कुछ पूछ लूं? 1 मिनट साहब, मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, अबू आजमी साहब बोलिए, आप बोलिए। सर, ये 10 दिन या 2 दिन या 4 दिन जो बंद करवाना चाहते हैं, देश में अभी ये रिपोर्ट आई है कि 80 करोड़ लोगों के प्लेट में इतना खाना नहीं है कि वो बेचारे, उनको सारे विटामिन मिल सके, पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। आज जिनकी दुकानें बंद होंगी, जिनके होटल, जिनके ट्रांसपोर्ट नहीं चलेंगे, जो फेरी वाले नहीं रहेंगे, वो अगर 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन बंद, उनका पैसा, उनका खर्चा ये देंगे क्या जैन समाज के लोग? ठीक है, एक सेकंड रुकिए, पूरा खर्चा उठाने को ठीक है, एक सेकंड अबू आजमी, एक सेकंड रुकिए, आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले वाघ साहब आप और पटवारी आप, फिर आप बताइएगा जीतू पटवारी, क्या 2 दिन का बैन हटाने के पक्ष में हैं आप? वाघ साहब, क्या आप इसके पक्ष में हैं 2 दिन का बैन हटे? देखो, ऐसा है कि हमारे पार्टी की भूमिका है कि वी आर जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। तो 1964 से जो चालू रहा है, उसमें अभी चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुस्लिम समाज भी हमारा है, जैन समाज भी हमारा है, हिंदू समाज भी हमारा है, सब जन ने भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है सर, आपने पॉइंट क्लियर कर दिया, आपने स्टैंड क्लियर कर दिया। 2 दिन का बैन पहले से चला आ रहा है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जीतू पटवारी, क्या 2 दिन का बैन हटना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इस देश में किसके थाली में क्या होगा ये कोई तय नहीं करेगा, उसको खुद को तय करना है। ये आजमी जी बार बार बात कह रहे हैं, हम इनकी बात से सहमत है,
पर हिंदुस्तान में जिस तरीके से सर्वधर्म समभाव और एक दूसरे के धर्म के सम्मान के साथ जीने की आदत है हम सबको, उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्या 2 दिन का बैन हटना चाहिए? जीतू पटवारी साफ साफ बताइए, 2 दिन का बैन हटना चाहिए क्या? अगर जैन धर्म बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। जैन समाज का अगर सम्मान, महावीर का सम्मान करने की बात है, बारी आती है तो इसको 2 दिन के लिए लागू रहना। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। बागीश सारस्वत कुछ कह रहे हैं। बागीश सारस्वत देख रहे हैं आप, बीजेपी कांग्रेस दोनों की एक राय, दोनों की एक राय। सर्वधर्म समभाव की बात, जब जैन की बनाई हुई बिल्डिंगों में सारे जैन रहते हैं, वहाँ तो किसी मांसाहारी को प्रवेश मिलता नहीं है, तब वही सर्वधर्म समभाव कहाँ चला जाता है? आज जब पर्यूषण की बात आती है, कत्लखानों के बंद करने की बात आती है, जब इनका धर्म याद आता है तब इनको सर्वधर्म समभाव याद आता है। लेकिन जब मांसाहारी किसी शाकाहारी की बस्ती में घर खरीदने जाता है तो उसे तो नहीं खरीदने दिया जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? अलग अलग बस्तियां बनाई हुई है। एक सेकंड का तरीका तो इन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। ये सारस्वत जी, आप जिस तरीके की भाषा बोलते हैं देश में, वो खासकर बॉम्बे में और महाराष्ट्र में आप लोग केवल विध्वंस करते हैं। आप लोगों की छवि पूरे देश में केवल विध्वंसकारी लोगों की है, उग्रवादियों की है। आप लोग कभी पॉजिटिव बात नहीं करते हैं। आपसे यही आप लोग केवल आपकी राजनीति चमकाना, मीडिया में बनना, सबको दिखना, इसके लिए कुछ भी अदर कैनल बकवास करते रहते। बातों को लपेटने के बजाय सर्वधर्म समभाव यही है क्या कि एक मांसाहारी खाने वाले को आप घर ही नहीं खरीदने देंगे सोसाइटी में? ये सर्वधर्म समभाव है क्या? सर्वधर्म संभाव है तो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना चाहिए। आप सारस्वत जी, और जब ऐसा किसी ने घर, अरे सारस्वत जी जरा सुनो, सारस्वत जी जरा सुनो, अगर ऐसा कोई वाकया हुआ तो आप जब कहाँ सोने चले गए थे? जब उन्होंने घर नहीं खरीदने दिया तो आप कहाँ गए थे? जब कानून के साथ मिलकर उसका सहयोग क्यों नहीं किया आपने? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हमने तो आज उसको कहा है कि भैया अगर मुझे शाकाहारी था तो उसका मुंह नोच के खा जाना चाहिए था। ठीक है बागीश सारस्वत, 1 छोड़ना ही नहीं चाहिए। सेकंड। ठीक है बागीश सारस्वत, आपका पॉइंट ये है, तिवारी जी जवाब दीजिए। आप ये जो बैन वैन की बात करते हैं कि जैन नहीं चाहते उनके त्योहार के दौरान मांस बिके, मांस कटे, ये नहीं चाहते हैं। बागीश सारस्वत और अबू आजमी दोनों ये कह रहे हैं कि आप इससे समाज को बांटने वाला काम कर रहे हैं। बैन वैन लगा के मानक जी बड़ी जोड़ नहीं रहे हैं, आप किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं। मानक जी बड़ी चीज सोचनी चाहिए। और आज दुनिया जैसे जैसे विकसित होती जा रही है और जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे जहां विकसित है वो अब शाकाहार की बात करने लगे हैं। तो आप क्यों डिसाइड करना चाहते हैं? नहीं, हम डिसाइड नहीं, हम तो परसेप्शन बता रहे हैं। नहीं तो जो लोग खा रहे हैं उन्हें खाने नहीं, हम देखो जो लोग खा रहे हैं उनके घर में कोई डंडा लेकर गया क्या? जो लोग खा रहे हैं उनके घर में कोई डंडा लेकर गया क्या? लेकिन गांव जाकर कर रहे हैं। 2 दिन का बैन भी हटना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है तो एक दूसरे के भाव को और उनके मानसिकता को, उनके रिलीजन को, उनकी सोच का अगर हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो केवल सर्वधर्म समभाव बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद कोई संभाव नहीं हो जाता है। बताइए, करने के बाद 2 दिन के लिए बैन लग भी जाता है अबू आजमी, 2 दिन के लिए क्या दिक्कत है उसमें? जी जी नहीं, दिक्कत मुझे ये है कि बकरीद आ रही है, बकरीद में हमें कुर्बानी करना है। महाराष्ट्र में बीफ बैंड लगा हुआ है मगर गुजरात में या गोवा में नहीं लगा हुआ है। गोवा में बीजेपी की सरकार है। मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि गोवा में क्यों नहीं बैंड है, महाराष्ट्र में क्यों बैंड है? जब मेरे बगल में गोवा में कट सकता है, स्टार्टिंग हो सकती है, तो मुझे भी 3 दिन का एग्जाम्पशन चाहिए महाराष्ट्र में बकरीद पे। जवाब देंगे? मुझे स्टार्टिंग करने की परमिशन मिलना चाहिए। दो ना बाग साहब जवाब दीजिए। आप 2 दिन का करेक्ट चाह रहे हो, मैं आपको देता हूं, मुझे 3 दिन का दे दो आप। चलो पहले विश्व हिंदू परिषद के जो सर्वधर्म सम्मान अभिवक्ता है उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आदमी उन्नत होता है वो वेजिटेरियन होता है, इस मत से हम सहमत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं है। आदमी का उन्नत होना और उसका क्या खाना है उसका कोई लेन देन नहीं है। हमने सभी का सम्मान करना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी उन्नत है, वो भी बड़े स्तर पर है। तो ये बात से हम लोग सहमत नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो हर स्टेट को अपना अपना कुछ ना कुछ अधिकार होता है। गुजरात में दारूबंदी है, महाराष्ट्र में नहीं है।
तो इस प्रकार से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि गुजरात में दारूबंदी है इसके लिए महाराष्ट्र में करो, या गुजरात वाले ये नहीं कह सकते कि गुजरात में दारूबंदी है महाराष्ट्र में होना चाहिए। हर एक स्टेट में अपना अपना जो कुछ कल्चर होता है उसके हिसाब से वो स्टेट की गवर्नमेंट है और निर्णय लेती है गांधी जी गोवा पैदा के हुए कल्चर थे, के हिसाब गांधी से। जी के वक्त का स्थान था। सुनिए प्लीज बीच में मत बोलिए सर, जल्दी टाइम Please, खत्म हो रहा है, कंप्लीट करिए क्योंकि जल्दी। मैं लंबे से बात कर रहा हूं तो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो कहने की बात है हर स्टेट अपने अपने लोगों के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बनाता है। जिसको गोवा में जाके बीफ खाना है वो गोवा में जाके बीफ खाए। ठीक है, नहीं सर, ठीक है, लेकिन हम तो ये कह रहे सरकार हैं किसकी है? 1964 बीजेपी से, सर एक सेकंड, अबू आजमी साहब देखिए, बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है। 1964 से शांतिपूर्ण तरीके से पर्यूषण के दौरान 2 दिन का बैन चला आ रहा है। 2004 से अब 12 साल हो गए, कसाई खाने 2 दिन के लिए बंद रहते हैं जैन धर्म के समुदाय के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। अचानक 2 साल से यह मुद्दा क्यों उठा है? एक पक्ष कहता है 2 दिन का बैन भी खत्म कर दो, दूसरा पक्ष कह रहा है इसे बढ़ा के 4 दिन 8 दिन कर दो। जैसे चला आ रहा था शांतिपूर्ण तरीके से,